हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एड्यूटैप। एफसीआई नोटिफिकेशन आने भी वाली है या नहीं आने वाली है? आई नो आप सभी के मन में ये डाउट आ रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा आपको पूछने का मन कर रहा होगा सभी से, एंड दैट इज़ वाई वी हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि इतना आपको फ्रस्ट्रेशन या इतना ये सोच क्वेश्चन आपको क्यों है, क्योंकि नवंबर में कहीं ना कहीं मार्केट में विस्पर्स आई थी, ये स्पेक्यूलेशंस आए थे कि जो नोटिफिकेशन है आने वाला है जल्दी, और नवंबर से दिसंबर हो गया, दिसंबर से जनवरी भी खत्म हो गया, एंड नाउ इट इज स्टार्ट ऑफ फरवरी। तो ये आना लाजमी है, कि ये क्वेश्चन आपको आना लाजमी है कि क्या सही में आने वाली है, क्या ये पूरा एक गिमिक था जस्ट टू मेक अप द हाइप, एंड जो भी इंस्टीट्यूट थे उन्होंने कोर्सेज दे हैव कम अप विद। ठीक है, आई एम गोइंग टू एड्रेस ऑल दैट, बट बिफोर दैट, लाइक इफ यू आर समबडी जिसको पता ही नहीं है कि व्हाट इज दिस एग्जाम और कब या क्या होने वाला है, फॉर दैट वी हैव क्रिएटेड सम ई बुक्स, दोज यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द लिंक दैट इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड टू द एस्पिरेंट जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी, या कोई कहीं ना कहीं दिल से वेट कर रहा था कि एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाए टू गेट इन टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आई नो यू मस्ट बी फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड अभी, यू मस्ट बी वेरी एंग्री, और समवेयर यू माइट बी इवन फीलिंग चीटेड कि आपको बोला गया था नोटिफिकेशन आएगी। मेनी ऑफ यू माइट हैव इवन बॉट द कोर्स एंड नाउ यू आर फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि मुझसे झूठ बोल के मुझसे कोर्स दिलाया गया, या अब मैं क्या करूँ इस कोर्स का, एंड ऑल दैट क्वेश्चन, राइट। एंड आई ऑल्सो डू अंडरस्टैंड टू द पीपल जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन में हैं ऑलरेडी, उनको एक रे ऑफ होप मिली होगी कि शायद एक और चांस उनको सिलेक्शन का मिलेगा, या कोई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इफ दे वर थिंकिंग हाँ यार ये एग्जाम से मैं अपने करियर मैं अपना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंटर करूंगा और यही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूंगा, दे बोथ द सिनारियोज, इन बोथ द सिनारियोज एस्पिरेंट्स मस्ट बी फीलिंग डिजेक्टेड कि कब आएगी नोटिफिकेशन, कब उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना कैलिबर दिखाने की, एंड टू गेट इन टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट दे एक्चुअली डिजर्व। एंड आई ऑल्सो डू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट कब से ज़्यादा क्या करूँ भी आपको फीलिंग भी आ रही होगी, क्या मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ नोटिफिकेशन नहीं आई, ठीक है। एंड अगर ये भी क्वेश्चन आई नो आपके मन में आ रहा होगा कि नोटिफिकेशन आ गई अचानक से और मेरी प्रिपरेशन ही नहीं रही, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो ये सारी फीलिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एड्रेस, एंड आई वांट टू अश्योर कि काफ़ी जेन्युइन फीलिंग्स हैं, ये आना बहुत लाजमी है। अगर ये नहीं आ रही है तब शायद थोड़ा डाउटफुल है कि आप शायद अपने करियर के लिए मे भी उतना सीरियस ना हो, बिकॉज यू आर क्वाइट कैजुअल विद द नोटिफिकेशंस एंड द गुड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। बट अब इस मोमेंट में क्या करें, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, ठीक है। चलो, अभी हमने इमोशनल फीलिंग्स हमने डिस्कस करी, जो कि डिस्कस और आई वुड से एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, अप्रिशिएट करना ज़रूरी था। बट अब बात करते हैं कि फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड क्या है, अब सॉल्यूशन क्या है। अब चलो, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई, ठीक है, अब आगे क्या, ठीक है। अब थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की ओर बढ़ते हैं और एक चीज़ समझते हैं। देखो, ये जो एग्ज़ाम है ये कोई रेगुलर एग्ज़ाम तो वैसे भी नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि यार मैं तो वेट कर रहा था हर बार और ये इस बार तो आया ही नहीं, क्या अब ये आगे आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। दिस नोटिफिकेशन कम्स इन एवरी 2 years, ये हर 2 साल में आती है। जो लास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुई थी उसको 2 साल ओवर हो चुके हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि नोटिफिकेशन दोबारा आने वाली है। हैड इट बीन कि जस्ट अभी कुछ मंथ्स पहले एफसीआई की कोई रिक्रूटमेंट हुई होती फॉर AG3 पोस्ट, ठीक है, तब उसके बाद आप जरूर कह सकते थे कि हमको झूठ बोल के दिलाया गया कोर्स, बोला था नोटिफिकेशन आएगी बट ये नहीं बताया था 2 साल बाद आएगी। अभी वो सिनेरियो नहीं है, अभी 2 साल हो चुके हैं, तो नोटिफिकेशन जो आएगी वो टू द सूनेस्ट अब वी कैन से वो आ सकती हैं या आएंगी, ठीक है। एंड सेकेंडली, एज ए सेड बिफोर, ये कोई ऐसे एग्जाम नहीं है जो आप हर साल, ये कोई यूपीएससी का पेपर नहीं है जो आप सोच रहे थे कि हर साल आता है और आप हमेशा से आप सोच के बैठे थे कि जब ये एग्जाम मैं बड़ा होके ये एग्जाम दूंगा। इट इज जस्ट वन ऑफ द वेरियस अपॉर्चुनिटीज that you can have when the notification is released to get into the organization, to get into a good organization and to have a good life, ठीक है। अब एट दिस मोमेंट, अब क्वेश्चन है कि मैम तो क्या करें, प्रिपरेशन स्टार्ट करें या नहीं करें, ठीक है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इट्स बेटर कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। क्यों, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी और कैसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। बट अभी ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि देखो, नोटिफिकेशन चाहे जब भी आए आपकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर लो।
क्योंकि मान लो अगर नोटिफिकेशन अब अचानक से मार्च में आ जाती है या इस फेब में ही आ जाती है, ठीक है, अभी तक आप जो आपने शायद आधी पढ़ाई की होगी सिलेबस, या आपने शुरू भी नहीं करा होगा थिंकिंग नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, या आपने कर लिया होगा, बट अगर आप रिवीजन छोड़ दोगे ना, लेट मी टेल यू, आपने रिवीजन छोड़ दिया तो आपने जितना पढ़ा था ना वो सब वेस्ट हो जाएगा। रिवीजन इज इक्वली और आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट देन रीडिंग समथिंग, ठीक है। अब अगर आप इस स्टेट में हो, आपने ये पढ़ाई छोड़ दी, अब अचानक से नोटिफिकेशन आ जाती है, तब आप क्या करोगे? तब यू वुड, आई एम सॉरी इफ आई एम सेइंग थिंग, बट यू वुड फील लाइक अ फूल कि यार नवंबर से पता था नोटिफिकेशन आने वाली है, मैं चाहता तो मैं 3-4 महीने में कर सकता था, बट आई डिड नॉट डू, एंड नाउ इट जस्ट विद इन मे बी 30-40 डेज, नो अब एग्जाम है, हाउ विल आई डू इट, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा और उस समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा करने को, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एड्रेस है कि तो क्या करने चाहिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लूँ, नहीं आएगा तो गारंटी कौन लेगा? आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग दिस, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये चीज़ समझो कि जो सिलेबस है एग्जाम का वो कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है कि आपने पढ़ लिया और आपको लगे यार पेपर नहीं आएगा तो मेरा तो वेस्ट हो जाएगी पढ़ाई, ऐसा नहीं है। क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, लेट मी टेल यू, आपके 99.9% एग्जाम्स जो इंडिया में कंडक्ट होते हैं, हाउएवर जितना मैं जानती हूँ सारे एग्जाम में भले ही ये क्वालिफाइंग इन नेचर हो, बट आता ही आता है, ठीक है, बट मैं फिर भी मैं आपको मैं एक बेनिफिट और डाउट लेके चलना चाहती हूँ, इसलिए मैं 99.9% एग्जाम्स बोल रही हूँ। जितने इतने एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, सब में क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एफसीआई के लिए पढ़ लिया और एग्जाम नहीं हुआ तो आप ऐसा सोचने लगे, एग्जाम नहीं हुआ का मतलब है कि डिले हो गया, कि आपको उससे पहले कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको लगे आपने कॉन्स, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ लिया, आपने सोचा अरे ये तो कोई और एग्जाम में काम नहीं आएगा यार, मैंने क्यों कर लिया ये, ठीक है, सारे एग्जाम्स में आता है। सिमिलरली जो जनरल अवेयरनेस है आपके सभी एग्जाम्स में, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आपकी पूछी जाती है, आई थिंक अब तो सभी एग्जाम में ही पूछी जाती है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस भी आपका, अगर आप जनरली आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको इट विल हेल्प इन एफसीआई। सिमिलरली कंप्यूटर नॉलेज की आई डू एग्री कि ये 100% या इवन 99.9% एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, अराउंड 50% ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एफसीआई में पूछा जाता है। अब जैसे नाबार्ड में भी कंप्यूटर नॉलेज आता है ना, इवन इफ यू कंपेयर, नाबार्ड में आपके क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस आती है। इनफैक्ट अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने का सोच रहे हो ग्रुप ए के लिए, तो एएफओ में भी आपके क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश आता ही है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आपके ऑलमोस्ट सम एग्जाम है। कंप्यूटर नॉलेज आई डू एग्री कि थोड़े कम एग्जाम्स में आता है बट पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, सोशल स्टडीज़ है। अगर आपने जैसे एसएससी सीजीएल की तैयारी आप कर रहे हो, या आपने करी हो, या यूपीएससी की करी हो, या ऐसे सिमिलर एग्जाम जिसमें सोशल स्टडीज़ का कुछ फैक्टर आता है, तो वो ये आपको अगेन एफसीआई के साथ कॉमन है बाकी एग्जाम के साथ। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आप एएफओ की तैयारी कर रहे हो। ये एग्रीकल्चर मैंने किन के लिए उठाया है, ये मैंने स्पेशली टेक्निकल जो ग्रुप ए के लिए मैंने ये उनके लिए उठाया है, प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है। इसके अलावा आपके जनरल एफसीआई और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए भी वैकेंसीज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। बट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग ओवर हियर कि जैसे एग्रीकल्चर है ये भी आपका पूछा जाता है, एंड ओके जनरल अवेयरनेस वाज ऑलरेडी एडेड, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन देन प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट। जैसे आपको पता है कि कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश है, मुझे हर एग्जाम में हेल्प करेगा, तो इन सब्जेक्ट को उठा के स्टार्ट करो, है ना। उसके अलावा आपको लगता है कि चलो कि कंप्यूटर नॉलेज मैं मानती हूँ सारे एग्जाम्स में नहीं आता, तो अभी इसको फिर थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, स्टार्ट ऑफ विद कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश। इसके अलावा जैसे आप सोशल स्टडीज़ हैं, ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन आपकी है किसी और एग्जाम की, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप जेनेरिकली भी आप कोई सब्जेक्ट उठा सकते हैं। देखो सोशल स्टडीज़ में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब बेसिक्स आता है। इनके अगर आप एक दिन में, डोंट गिव डेडिकेटेड टाइम टू इट, अगर आपको लगता है कि एफसीआई नहीं तो कोई दूसरे एग्जाम में नहीं आएगा, तो डोंट गिव 4 to 5 और 10 आवर्स टू दिस एग्जाम, ठीक है, दिस सब्जेक्ट एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी यूट्यूब वीडियोस में आप कोई सीरीज देख सकते हो। हम एड्यूटैप वी कम अप विद फ्री यूट्यूब सीरीज करंटली फॉर एफसीआई AG3, यू कैन वॉच दैट, राइट। बट आई वुड से इसको प्रैक्टिस में आप थोड़ा, मीन्स इसका थोड़ा बहुत प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो यूट्यूब से, सो दैट एटलीस्ट यू विल हैव अ बेस इफ द नोटिफिकेशन कम एंड यू कैन स्टार्ट ऑफ विद दिस, ठीक है। अगर आप जैसे एफसीआई एएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जैसे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हो, अगेन एक्सक्लूसिव टू द पीपल हु विल गिव ग्रुप ए एग्जाम, तो जैसे आप एग्रीकल्चर, आपको एएफओ में भी हेल्प करेगा, नबार्ड में भी हेल्प करेगा,
एफसीआई में भी हेल्प करेगा। तो जो कॉमन चैप्टर्स है यू कैन स्टार्ट ऑफ विद दोज चैप्टर, राइट? सो दैट, मैं ये सब क्यों कह रही हूँ, सो दैट आपको ये खले ना, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपके मन में डाउट ना है कि यार मैं किसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। टू अवॉइड दिस डिस्ट्रैक्शन ऑफ किसके लिए, विच विल मेक यू लीव योर स्टडीज एंड योर कंसिस्टेंसी, इसको हटाने के लिए प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट्स दैट आर कॉमन, ठीक है? सो दैट इज द एडवाइस। एंड फाइनली आई वुड वांट टू शेयर, ठीक है, मैं आपको एक लिंक शेयर कर रही हूँ, यू कैन टैप ऑन दैट लिंक एंड वी हैव ऑल्सो कम अप विद सम कोर्सेज। आराम से सोचो समझो, अगर आपको लगता है कि हाँ देखो नोटिफिकेशन तो आनी ही है, लेट मी जस्ट बाय अ कोर्स एंड देन स्टार्ट studying on this, so we have come up, ठीक है? तो इसको if you scroll it down, everything has been mentioned, आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है? तो अभी के लिए we have one for technical, ठीक है, FCI AG3 टेक्निकल के लिए, दैट इज फॉर ग्रुप ए, आई वांट टू हाईलाइट। और दूसरा FCI AG3 जनरल या डेपो के लिए वी हैव वन कोर्स, ठीक है, वट एवर सूट्स यू, आप उसको बाय कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट वी हैव कम अप विथ फ्लैट 63% ऑफ एज ऑफ नाउ, तो यू कैन एनरोल योर सेल्फ एंड गेट दिस कोर्स आई थिंक विद इन द चीपेस्ट price that is possible, okay? So that was all in this particular video. I hope you liked it, and if you have any such doubts related to FCI technical, we have made a lot of strategy videos as well as syllabus related videos also. You can watch it on our YouTube channel, and also you can join our Telegram channel to get the PDF of this and every lecture that we provide here on YouTube. So thank you everybody for watching. All the very best for your exams and your preparation.